सो हाय गाइस, मैं आदि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हॉलीवुड बाय आदि पर। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक एक्शन, थ्रिल और साइंस फिक्शन मूवी इन टाइम के बारे में। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है ह्यूमंस के एज्यूम्ड फ्यूचर में, जहां ह्यूमंस जेनेटिकली काफी डेवलप हो चुके हैं और 25 साल के बाद उनकी एज और नहीं बढ़ती। जब भी कोई ह्यूमन 25 साल का हो जाता है तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचता है। हर इंसान की लाइफ उसे उसके हाथ की कलाई पर एज ए टाइमर शो होती है और इस समय में दुनिया की करेंसी बन चुका होता है टाइम। मतलब कुछ भी खरीदना हो तो अपनी लाइफ के कुछ मिनट या कुछ घंटे देकर खरीदना होगा। बेसिकली रिच लोग हमेशा के लिए जी सकते हैं और गरीब लोगों को अपनी लाइफ टाइम कमा कर जीनी पड़ती है। द हीरो ऑफ आवर मूवी विल, जिसके पास अब जीने को केवल 24 घंटे रह जाते हैं, वह घर में नीचे जाता है और अपनी माँ रिचल को मॉर्निंग ग्रीट्स देता है और वह दोनों मिलकर रिचल की 50th बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। पर अपने फाइनेंस के बारे में बात करते ही विल अपनी माँ के साथ डांस करना बंद कर देता है। रिचल बताती है कि उसके पास अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं और वह विल को उन पर लगे लोन्स के बारे में याद दिलाती है। विल उसे मनी का बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाता है। रेचल बताती है कि वह 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाकर काम करेगी और 1 लोन चुका देगी और वह विल को बस स्टेशन पर मिलने को कहती है ताकि विल उसे और टाइम दे सके। फिर वह विल को 30 मिनट देती है ताकि विल एक अच्छा नाश्ता कर सके। विल वहां से काम करने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची माया मिलती है जो उससे 1 मिनट मांगती है और विल उसे 5 मिनट देकर खुश करके भेज देता है। विल काम पर पहुंचता है और वहां अपने दोस्त बोरेल से मिलता है। विल एक फैक्ट्री में काम करता है जो टाइम स्टोरेज डिवाइसेस बनाती है। एक अच्छी खासी मजदूरी के बाद विल वहां से छूटता है और पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसका पेमेंट कम पड़ रहा है, उसे लोन चुकाने के लिए और पेमेंट की जरूरत है। पर डिस्ट्रीब्यूटर उसे बताता है कि उसका कोटा पूरा हो चुका है। पर लोन की डिमांड को पूरा करने के लिए विल कार्ड्स गेम खेलने पहुंच जाता है और वहां एक व्यक्ति से 1 घंटा जीत जाता है। विल वहां बोरेल से मिलता है जो नशे की हालत में एक व्यक्ति की तरफ पॉइंट करते हुए विल को बताता है कि वह इंसान सबके लिए ड्रिंक खरीद रहा है और उसके पास लगभग 1 सेंचुरी जितना टाइम है। विल देखता है कि कोई उस व्यक्ति की ओर नजरें टिकाए हुए है और वह उस व्यक्ति को, जिसका नाम हेनरी होता है, उसे यह बात बताने का डिसाइड करता है। विल उसे बताता है कि अब यह सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पा लिया है। पर हेनरी विल को मना कर देता है। एक ग्रुप वहां आता है और अचानक सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। बोरेल विल को बताता है कि यह ग्रुप मिनटमैन गैंगस्टर्स का है जो लोगों को लूटते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। बोरेल विल को अपने साथ वहां से ले जा रहा होता है पर विल वहीं रुकता है और सब देखता है। वह बोरेल को बोलता है कि वह कुछ नहीं करेगा और बोरेल उसे छोड़कर चला जाता है। मिनटमैन गैंग का लीडर फोर्टिस हेनरी से उसका टाइम मांगता है और उसे बचने के लिए फाइट का चांस भी देता है। हेनरी कुछ अजीब सा महसूस करता है और बाथरूम की तरफ जाता है। वह वहां वोमिट करता है और उसी दौरान गेट के बाहर एक मिनटमैन उस पर निगरानी रखता है। अचानक विल वहां आ जाता है और मिनटमैन को वहां से मारकर हेनरी को अपने साथ ले जाता है। विल और हेनरी वहां से भाग जाते हैं और फोर्टिस और उसके साथी उन्हें चेज करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। पर विल और हेनरी वहां से भागने में कामयाब होते हैं और एक बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन मिनटमैन का एक मेंबर विल को पहचानने का दावा करता है। विल और हेनरी एक साथ बैठते हैं। तब हेनरी बताता है कि वह 105 साल का है। वह बताता है कि उसका दिमाग अब काफी थक चुका है और वह अब मरना चाहता है। विल यह सोचकर पागल हो रहा होता है कि वह और उसकी माँ अपनी लाइफ जीने के लिए कई सारे काम करते हैं। फिर हेनरी अपने हॉरिफिक वर्ल्ड के सीक्रेट बताते हुए कहता है कि रिच लोग बेसिक नीड की चीजों का कॉस्ट बहुत बढ़ा देते हैं ताकि गरीब लोग मरते रहें और इसके बदले उन्हें और भी ज्यादा टाइम मिल सके। और हकीकत यह है कि जरूरत से ज्यादा अर्थ पर टाइम है। अगर सब में बांट भी दिया जाए तो भी काफी टाइम बच सकता है। पर लालच और अमर होने की चाह अमीर लोगों को अंधा बना दी। हेनरी विल से पूछता है कि अगर उसके पास इतना टाइम होता तो वह उसका यूज कैसे करता। विल आंसर करता है कि अगर उसके पास इतना टाइम होता तो वह हेनरी की तरह उसे वेस्ट नहीं करता। हेनरी विल की बात के बारे में सोचता है और वह दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और हेनरी अपना सारा टाइम विल को देने को डिसाइड करता है। कुछ समय बाद विल उठता है और अपनी कलाई पर 1 सेंचुरी के लगभग टाइम को पाता है। वह हेनरी को ढूंढते हुए देखता है कि हेनरी ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ है और अपने फाइनल सेकंड्स के काउंटडाउन में हेनरी मुस्कुराता है और नदी में छलांग लगा देता है। कुछ समय बाद विल बोरेल से मिलने उसके घर जाता है और वहां उसकी वाइफ को उनके न्यू बोर्न बेबी के साथ पाता है। विल उसे बोरेल के बारे में पूछता है और बोरेल को अपने नए टाइम के बारे में बताता है। विल बोरेल को एक रात पहले हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताता है और बोरेल विल से उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है। विल बताता है कि उसे पूरा सच पता चल चुका है और वह अब जस्टिस को सामने लाएगा। विल बोरेल को कुछ टाइम देता है। दूसरी ओर रेचल 2 दिन का लोन चुकाती है और
बस पकड़कर जाने वाली होती है, पर वह पाती है कि बस टिकट्स की प्राइस इंक्रीज होने के कारण वह उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। वह ड्राइवर और अदर पैसेंजर से हेल्प मांगती है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता और हताश होकर वह दौड़ना शुरू कर देती है। विल और रेचल दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं और फाइनली एक दूसरे को देख लेते हैं। अपने पूरे दम से दौड़ने के बावजूद विल रेचल को नहीं बचा पाता और वह मर जाती है। विल रो पड़ता है। अगले दिन टाइमकीपर्स हेनरी की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं और उसका केस सीनियर टाइमकीपर रेमंड और उसका जूनियर जैगर इन्वेस्टिगेट करता है। रेमंड को ब्रिज पर लगे कैमरे का पता चलता है और उसी दौरान विल एक नए सूट में एक नए लुक के साथ एक कार में टाइम जोन से बाहर जा रहा होता है। टाइम जोन एक बॉर्डर होती है जो डिफरेंट सोशल क्लासेस को सेपरेट करती है और इस ट्रिप में विल कई बॉर्डर्स टोल फी पे करते हुए पास करता है और हर बॉर्डर के साथ वह फीस बढ़ती जाती है और लास्ट बॉर्डर पर विल को 1 साल चुकाना पड़ता है और ड्राइवर विल का न्यू ग्रीनिच सिटी में वेलकम करता है। ड्राइवर विल से उसका न्यू सिटी में आने का ट्रू इंटेंशन पूछता है। विल बताता है कि वह चाहता है कि ग्रीनिच के लोग अब पे करें। न्यू सिटी ओल्ड वाली से बिल्कुल अलग होती है। विल जैसे ही कार से बाहर निकलता है यह सोचकर दौड़ना शुरू कर देता है कि उसके पास कम टाइम है, पर वह अचानक अपनी कलाई पर देखता है और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। पर उसकी यह हरकत एक लेडी सिल्विया को उसकी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। विल एक होटल में एंटर करता है और एक स्वीट बुक करता है। अपने लग्जरी रूम में विल 105 साल के साथ उठता है। अपनी लाइफ में पहली बार विल इतना लग्जरी खाना और ड्रिंक लेता है। वह अपनी मील के लिए पे करता है और वेट्रेस को टिप में 1 हफ्ता दे देता है। वेट्रेस नोटिस करती है कि विल दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है और वह कहती है कि विल हर चीज थोड़ी फास्ट करता है। विल वेट्रेस का ध्यान भटकाकर कसिनो में एंटर करने का डिसाइड करता है। उधर टाइमकीपर्स हेडक्वार्टर में वह लोग कैमरा में विल की फुटेज देख लेते हैं और जेगर बताता है कि यह व्यक्ति सभी बॉर्डर्स क्रॉस करके न्यू ग्रीनिच की ओर गया है। वह विल की और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर निकालते हैं और रेमंड बताता है कि वह विल के फादर को जानता है। विल कसिनो में एंटर करता है और पोकर टेबल पर बैठ जाता है जहां उसकी मुलाकात फिलिप से होती है जो कि एक बिलियनियर होता है और उस टेबल पर विल का अपोनेंट बनकर बैठा होता है। वहां विल उसे अपने गेम का जलवा और जीतने का कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। विल ऑलमोस्ट अपना पूरा टाइम दांव पे लगाकर गेम जीत लेता है और यह जीत फिलिप को एक थ्रिल देती है। फिलिप नोटिस करता है कि विल सिल्विया को कब से देखे जा रहा है। तब फिलिप विल से पूछता है कि क्या वह ये सोच रहा है कि सिल्विया उसकी दादी है या माँ या वाइफ। विल सिंपली रिप्लाई करता है कि वह एक ब्यूटीफुल लेडी और फिलिप सिल्विया को एज ए डॉटर इंट्रोड्यूस कराता है और सिल्विया उसे पार्टी में इनवाइट कर लेती है। अगले दिन विल एक ब्रांड न्यू कार परचेज करता है और पार्टी में जाता है जहां वो सिल्विया की तीनों जनरेशन से इंट्रोड्यूस होता है जो कि एक दूसरे की बहनों की तरह लगती है। विल और सिल्विया एक साथ डांस करते हैं। सिल्विया विल से पूछती है कि क्या वो गेतो से आया है, पर विल कोई जवाब नहीं देता और सिल्विया विल को अपनी लाइफ के बारे में बताती है। फिर वो दोनों बाहर बीच पर चले जाते हैं और अनड्रेस होकर पानी में तैरना शुरू कर देते, पर अचानक उन्हें कोई बुलाने आ जाता है और वह दोनों अगेन फिलिप को ज्वाइन करते हैं और फिलिप विल को पोकर प्ले करने के लिए इनवाइट करता है। अचानक वहां टाइमकीपर्स आ जाते हैं और विल को घेर लेते हैं। टाइमकीपर्स विल को एक ऑफिस रूम में ले जाते हैं और वहां रेमंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए विल से पूछता है कि वह ग्रीनिच में कैसे आया और उसके पास इतना टाइम कहां से आया। विल ऑनेस्टली रिप्लाई करता है कि हेनरी ने उसे यह टाइम दिया और फिर सुसाइड कमिट कर लिया, पर रेमंड उसकी बात नहीं मानता है और उसे अरेस्ट करने का डिसाइड करता है। विल अचानक टाइमकीपर्स पर अटैक करता है और सिल्विया पर गन पॉइंट करके वहां से भाग जाता है। रेमंड उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर विल उसे चकमा देकर भागने में कामयाब होता है। विल सिल्विया से उसका थोड़ा टाइम मांगता है पर वह मना कर देती है। सुबह होती है और हाईवे पर जाते वक्त विल की कार में पंचर हो जाता है और कार क्रैश कर जाती है। फोर्टिस और उसके गैंग मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और सिल्विया से उसका टाइम छीन लेते हैं, पर जल्दी में होने के कारण वह सिल्विया के 30 मिनट छोड़ जाते हैं। विल सिल्विया को कुछ टाइम देता है और वह दोनों और टाइम लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। विल बोरेल के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि बोरेल एल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से मर चुका है। सिल्विया ये देखकर डिस्ट्रेस हो जाती है, पर अचानक विल की नजर सिल्विया की इयररिंग्स पर जाती है और वह उसे बेचने के लिए वहां से भागते हैं, पर वहां से उन्हें 2 दिन ही मिल पाते हैं और अचानक वहां टाइमकीपर्स के आने के कारण उन्हें छुपना पड़ता है। आगे सिटी से गुजरते हुए विल सिल्विया से उनकी फैमिली इनकम के बारे में पूछता है। पता चलने पर कि वह काफी रिच
स्विच है। विल रेमंड को कॉल करता है और फिलिप को मिलियन ईयर्स गेतो सेंड करने को कहता है। रेमंड उसे उसकी मौत की चेतावनी के साथ फोन कट कर देता है। रात हो जाती है और विल और सल्विया विल के अपार्टमेंट पर जाते हैं और वहां विल अपनी माँ की मौत के बारे में बताता है और अपने फादर की मौत के बारे में बताता है कि कैसे उसके फादर उससे भी बड़े प्लेयर थे पर अपनी जेनरसिटी के कारण मारे गए, और इस तरह वह दोनों एक दूसरे के पास्ट को शेयर करते हैं। सुबह होती है और विल को पता चलता है कि उसके लिए वहां कोई टाइम नहीं आया है। इस बात से सल्विया भी काफी डिसअपॉइंट होती है, पर विल सल्विया को छोड़ने का फैसला करता है। वह उसे फोन बूथ के पास ले जाता है और उसे गन गिफ्ट करता है। सल्विया अपने फादर को फोन करती है। अचानक सल्विया देखती है कि विल के पीछे रेमंड उसकी ओर गन पॉइंट किए हुए खड़ा है। सल्विया रेमंड को शूट कर देती है। विल रेमंड पर गन पॉइंट करता है पर उसका टाइम लेने के बजाय विल उसे कुछ टाइम देता है और विल और सल्विया रेमंड की कार लेकर वहां से चले जाते हैं। और कुछ समय बाद वह टीवी पर खुद की न्यूज देखते हैं। अपने ऑफिस में फिलिप अपने पेरेंट्स से बात करते हुए बताता है कि वह विल को कुछ नहीं देगा, और अचानक रेमंड वहां आ जाता है और फिलिप अपनी बेटी के इस बर्ताव के लिए रेमंड से माफी मांगता है। रेमंड फिलिप को उसकी बेटी को अरेस्ट करने का प्लान नहीं बताता है। फिलिप रेमंड से माफी मांगते हुए उसे टाइम ऑफर करता है, पर रेमंड बिना कुछ इंटरेस्ट दिखाए वहां से चला जाता है। अगले दिन विल सल्विया को गन शूट करना सिखाता है। वह दोनों विल के लोगों को टाइम बांटने के प्लान पर डिस्कस करते हैं और सल्विया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वह दोनों लोकल लोनिंग एस्टेब्लिश में एक ट्रक के साथ एंटर हो जाते हैं और वहां से जितना हो सके टाइम स्टोरेज डिवाइस चुरा लेते हैं और वह सभी बोरोवर्स को जितना हो सके टाइम लेने को कहते हैं। और उसी दिन विल ग्रीटा, माया और टाइमलाइन डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम ऑफर करता है। फोर्टिस अब भी लोगों को परेशान करता है और लोगों को टाइम के लिए जान से मार देता है, और अचानक उसे डिस्प्ले पर विल और सल्विया पर रखे 10 साल के अवार्ड का पता चलता है। उसी दौरान फिलिप अपनी बेटी के द्वारा की गई चोरी की न्यूज देखता है और काफी निराश होता है। और उसी रात रेमंड और टाइम कीपर्स विल और सल्विया की होटल को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर विल को यह पता चल जाता है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। फोर्टिस उन दोनों की तलाश जारी रखता है। विल और सल्विया होटल में उनके द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगर वह पकड़े गए तो उन्हें मरना होगा। अचानक डोर नॉक्ड होता है और फोर्टिस और उसके साथी वहां आ जाते हैं। वहां से बचकर जाने के लिए फोर्टिस विल को एक चांस देता है और विल से पंजा लड़ाने को कहता है। विल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वह फोर्टिस को हरा देता है। विल अपनी एंकल से गन निकालता है और फोर्टिस के सभी साथियों को शूट कर देता है। विल और सल्विया रूफ पर जाते हुए देखते हैं कि चीजों की प्राइस एकदम राइज होने लगी है। विल होपलेस फील करता है और बोलता है कि रिच लोग बेसिक लाइविंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब 1 मिलियन ईयर की चोरी ही डिफरेंस को खत्म कर सकती है। सल्विया विल की बात से सहमत होती है, पर उसके माइंड में एक प्लान होता है। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक बिल्डिंग में एंटर करता है। सल्विया उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है और विल फिलिप के सर पर गन पॉइंट कर देता है। फिलिप के ऑफिस में एक वॉलेट होता है जिसमें मिलियन ईयर्स का टाइम स्टोरेज होता है। फिलिप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अगर यह गलत हाथों में गया तो सोसाइटी का एंड हो जाएगा, और फिलिप बताता है कि दुनिया में हर जगह कोई तो ऐसा होता है जो गरीबों को लूटता है। ये सुनकर विल को बहुत गुस्सा आता है और वह फिर से फिलिप के सर पर गन पॉइंट कर देता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह गन नीचे कर लेता है और विल और सल्विया वहां से चले जाते हैं। उसी दौरान पुलिस मेन रोड पर बैरिकेड्स लगा देती है। टाइम कीपर्स विल की कार को शूट करते हैं, पर वह उन्हें रोकने में नाकामयाब होते हैं और विल और सल्विया वहां से निकल जाते हैं, पर रेमंड उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह दोनों गेतो पहुंच जाते हैं और सेफ्टी में पहुंचने ही वाले होते हैं कि रेमंड उनके रास्ते में आ जाता है। विल वह वॉलेट माया को देता है और 1 मिलियन ईयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है, और विल और सल्विया वहां से भागने में कामयाब होते हैं, पर रेमंड अब भी उनका पीछा करता है और आखिरकार वह दोनों एक रोड पर एक दूसरे का सामना करते हैं। रेमंड कहता है कि वह भी गेतो में पैदा हुआ, पर उसने पॉवर्टी से बाहर निकलने का सोचा। वह अमीर और गरीब लोगों के बीच के अंतर को भी जानता है, और बातचीत करते हुए रेमंड को रियलाइज होता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका है और वह ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। कुछ ही दूरी पर रेमंड की कार होती है और वह एक दूसरे को टाइम देकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, और अब हर सिटीजन किसी भी एक्सपेंसिव बॉर्डर जोन को क्रॉस कर सकता था। मिनटमैन देखते हैं कि उनका डर लोगों में अब खत्म हो चुका है। सल्विया और विल टाइम चोरी के काम और इस बार और बड़ी बैंक के साथ कंटिन्यू रखते हैं, एंड द मूवी एंड्स। So guys, hope you like the video. For more, please subscribe our channel. तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.